हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है क्या? ये है प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज impossible to measure simultaneously the position and momentum of small particles with absolute certainty। ये है प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ये है। ठीक है। The product in uncertainty in position and uncertainty in momentum delta p is greater than or equal to h by 4 pi where h is Planck's constant। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। डेल्टा x है एरर इन पोजीशन, डेल्टा p है एरर इन मोमेंटम। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi होगा हमेशा। ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये। ठीक है, इसको समझते हैं। डेल्टा एक्स है चेंज इन एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी है एरर इन मोमेंटम। मतलब आप किसी पार्टिकल की जब पोजीशन या मोमेंटम मेजर करोगे उसमें एरर आएगा। एग्जैक्टली मेजर आप नहीं कर सकते। एग्जांपल बताता हूं एरर का। एग्जांपल क्या? सपोज कोई पार्टिकल 10 मीटर अवे है, 10 मीटर अवे है। यहां एक बंदा खड़ा था, उससे पूछा भाई ये पार्टिकल कितना दूर है बताओ। एक्चुअली पार्टिकल 10 मीटर दूर था, पर वो बंदा क्या बोलेगा? उसमें एरर आएगा, बोलेगा 11 मीटर या 9 मीटर, एरर आ जाएगा उसमें। तो अगर उसने 11 मीटर रिपोर्ट किया, एक्चुअली पार्टिकल कहाँ था? 10 मीटर डिस्टेंस पे, लेकिन यहां बंदा खड़ा था, उसने रिपोर्ट क्या किया? 11 मीटर पे। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? एरर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 10, 1 मीटर एरर आ गया। पोजीशन में एरर आ गया, इसको बोलते हैं एरर। एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। हमारे जो एग्जांपल लिया हमने उसमें मेजर्ड वैल्यू 11 मीटर थी, ट्रू वैल्यू 10 मीटर थी, एरर आ गया 1 मीटर। मतलब जब भी आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मेजर करना चाहोगे उसमें एरर आएगा। ये है प्रिंसिपल। एक्यूरेटली मेजर आप नहीं कर सकते, और जब भी आप उसका मोमेंटम मेजर करने जाओगे इसमें एरर आएगा। और मिनिमम एरर कितना हो सकता है? मिनिमम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मिनिमम कितना हो सकता है? h बाय 4 पाई। मतलब मिनिमम इतना हो सकता है ग्रेटर, जब जो भी एरर होगा या तो मिनिमम h बाय 4 पाई होगा या उससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई, इन दोनों के एरर का प्रोडक्ट। ये इसका प्रिंसिपल है। समझ में आई बात? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। आप ये भी एक्यूरेटली बता दो, पोजीशन भी एक्यूरेटली बता दो और मोमेंटम भी एक्यूरेटली बता दो, एक साथ नहीं बता सकते आप। इसका मतलब क्या? अकेला अकेला बता सकता हूँ? हाँ जी बता सकते हो, अकेला अकेला। देखो आप सपोज डेल्टा एक्स, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा? h बाय 4 पाई। तो डेल्टा एक्स क्या है? h बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी, ये है ना। मान लीजिए मैंने मोमेंटम एक्यूरेटली बता दिया, मोमेंटम मैंने एक्यूरेटली बता दिया विदाउट एनी एरर, तो डेल्टा पी हो जाएगा 0। मैंने मोमेंटम अगर एक्यूरेटली बता दिया, डेल्टा पी हो जाएगा 0, तो फिर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 0। 1 बाय 0 होता है इन्फिनिटी। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो अगर आपने इसको एक्यूरेटली बताया, इसका एरर हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आई बात? मतलब दोनों को तो एक साथ नहीं बता सकते। मोमेंटम को आपने बता दिया एक्यूरेटली, तो पोजीशन नहीं बता पा रहे हो एक्यूरेटली। सिमिलरली अगर पोजीशन आपने एक्यूरेटली बता दिया, मतलब डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? आप दोनों को एक साथ एक्यूरेटली नहीं बता सकते, मोमेंटम और पोजीशन को। ये प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। इस पे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टेबल टेनिस बॉल हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम। एक टेबल टेनिस बॉल है, उसका मास कितना है? 10 ग्राम है। स्पीड कितनी है? 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 4%। ये लाइन को डीकोड करना बहुत जरूरी है। ये क्या दिया हुआ है? जो आपने स्पीड मेजर करी है 90 मीटर पर सेकेंड, उसकी एक्यूरेसी कितनी है? 4%। इसका मतलब पता क्या? परसेंट। ये परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर पता कैसे निकलता है? एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, परसेंटेज एरर का। तो परसेंटेज एरर कितना दिया है, 4%, है ना। चलो, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड पोजीशन, क्या पूछ रहा है वो, अनसर्टेनिटी इन स्पीड मतलब डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, डेल्टा वी और डेल्टा एक्स पूछ रहे हैं। तो डेल्टा वी तो ऐसे ही आ जाएगा, देखो मास है 10 ग्राम, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है 0.01 kg, स्पीड कितनी है 90 मीटर पर सेकंड। लेट डेल्टा वी बी अनसर्टेनिटी इन स्पीड, स्पीड में अनसर्टेनिटी कितनी है डेल्टा वी, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा वेलोसिटी में, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये आ जाएगा ना। और ये 4 दिया हुआ है, डेल्टा वी, वी कितना है 90 दिया ना, 90 इंटू 100, डेल्टा वी आ गया 3.6 मीटर पर सेकंड। ये डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या स्पीड, डेल्टा वी निकल गया ना। अब क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, तो लेट डेल्टा एक्स बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो डेल्टा पी, पी की जगह हमने एम इंटू वी पुट कर लिया, एम तो कांस्टेंट है तो एम को डेल्टा से बाहर निकाल लिया, ठीक है, मास तो चेंज होगा नहीं ना, तो डेल्टा से बाहर निकाल लिया, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम डेल्टा वी, ये आ गया ना। अब हमको एच भी पता है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, एम क्वेश्चन में गिवन है हमको, डेल्टा वी मैंने फाइंड कर लिया, तो मैं डेल्टा एक्स निकाल सकता हूं। तो हम वैल्यूज जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। सो मिनिमम यहाँ पे ना ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी, इतनी, जो आपका डेल्टा एक्स आएगा अनसर्टेनिटी पोजीशन में वो या तो इतनी आएगी या इससे ज्यादा आएगी, मिनिमम इतनी आएगी लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये बहुत कम है, देख रहे हो डेल्टा एक्स कितना है 10⁻−33, 10⁻−33 इज वेरी लेस वैल्यू, है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गया ना, ये डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो गया ना। और डेल्टा वी कितना था 3.6, 3.6 था डेल्टा वी 10 ग्राम के लिए, है ना। तो डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो था। एक्चुअली ये जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल है। ये 10 ग्राम की टेबल टेनिस बॉल पे देखो डेल्टा एक्स कोई बहुत मैटर नहीं कर रहा, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटे पार्टिकल्स के लिए है। अगला क्वेश्चन यही है, देखो द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से होते हैं, छोटे पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो बड़े, मैक्रो मतलब बड़ा, जो बड़े पार्टिकल हैं उसके लिए जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, ये जो स्टेटमेंट है आपको इसको जस्टिफाई करना है एक एग्जांपल लेके। देखो तो पहले तो प्रिंसिपल होता क्या, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। ये प्रिंसिपल है कि जो छोटे पार्टिकल हैं उनका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो डेल्टा एक्स पोजीशन में एरर है, डेल्टा पी मोमेंटम में एरर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो h/4 पाई से हमेशा बड़ा होगा। अब हम इनको देखते हैं एग्जांपल लेके, एप्लीकेशन ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे भी क्या एप्लीकेशन है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। लेट अस अज्यूम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10⁻5 मीटर, अज्यूम ही कर रहे हैं हम, डेल्टा एक्स इतना है, मान लीजिए डेल्टा एक्स इतना है, ठीक है ना। देन बाय हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, डेल्टा वी ये आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा वी कितना आ गया 5.8 मीटर पर सेकेंड। दस मिनिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफी है, 5.8 मीटर पर सेकेंड काफी होती है, ठीक है ना। हेंस
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। एप्लीकेशन ऑन माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो अब हम बड़े पार्टिकल्स को देखते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम तो बड़ा पार्टिकल ही आएगा ना, 0.001 kg। और मान लीजिए अब सेम जो हमने इलेक्ट्रॉन में मानी थी अनसर्टेनिटी, उसमें इसमें भी हम डेल्टा एक्स कितना मान रहे हैं, 10⁻⁵। इलेक्ट्रॉन में भी डेल्टा एक्स हमने इतना ही माना था, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स इतना ही मान रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है, वही है, डेल्टा वी इतना आ जाएगा ना। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ गया, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5.3 10⁻27। ये 10⁻27 तो नेग्लिजिबल सा ही है ना, समझ आ रही है बात। हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए और 1 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए सेम ले ली, तो जो डेल्टा वी आ रही थी इलेक्ट्रॉन के लिए काफी सिग्निफिकेंट आ रही थी, 5 पॉइंट समथिंग। लेकिन जो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है उसकी डेल्टा वी बहुत कम आ रही है। मतलब प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक के लिए तो सिग्निफिकेंट है, मैक्रोस्कोपिक के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन है, बताइए सही है गलत है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। सही है गलत है ये बात, दिस इज करेक्ट, दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, इज इट ट्रू और रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यही लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल का। बोहर ने क्या कहा, ये न्यूक्लियस है जी, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस भी एक्यूरेटली बता दिया, मतलब पोजीशन भी एक्यूरेटली बता दी, वेलोसिटी भी एक्यूरेटली बता दी बोहर ने। हाइजेनबर्ग क्या कहता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्लियरली डिफाइन करना मतलब क्या, वेलोसिटी बताना और पोजीशन बताना, तभी तो पाथ क्लियरली डिफाइन करोगे आप। बोहर ने तो कर दिया, पर ये बोहर की लिमिटेशन थी कि बोहर जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यू कैन नॉट डिफाइन क्लियरली, उसमें एरर आएगा। ओके, हाँ, तो ऑप्शन क्या है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, देखो, व्हाई वाज अ चेंज इन बोहर मॉडल ऑफ एटम रिक्वायर्ड। जो बोहर का मॉडल था उसमें चेंज क्यों चाहिए था, ड्यू टू विच इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट concept of movement of electron in an orbit was replaced by concept of probability of finding electron in an orbital। ये हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, पर जो नेक्स्ट मॉडल आएगा वो पता है क्या बोलेगा, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एक रीजन में होता है और रीजन की स्पेस अलग अलग होती है। मान लो ये है S, ये है P, ऐसे इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सम रीजन ऑफ स्पेस कॉल्ड ऑर्बिटल। वो कहां होगा ये भी बता नहीं सकते, इट इज प्रोबेबल। सर्टनली तो बता ही नहीं सकते ना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है कि आप सर्टनली बता नहीं सकते, अंदाजा कह सकते हो भाई इतने इतने रीजन में कहीं तो होगा, अंदाजे से बताएंगे उस इतने इतने रीजन में कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, पता नहीं कहाँ होगा, तो इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द नेम गिवन टू चेंज्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो बोहर में चेंज क्यों चाहिए था, देखो, ए चेंज इन बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज रिक्वायर्ड बिकॉज इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद। तो बोहर के मॉडल में चेंज क्यों चाहिए था, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था किसके साथ, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल मैटर के साथ और हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के साथ। दो प्रिंसिपल के साथ ये कंसिस्टेंट नहीं था। डी ब्रॉगली क्या कहता है, डी ब्रॉगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव की तरह जाएगा, यही है ना। लेकिन बोहर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसे कहता है ना बोहर। तो डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को अकोमोडेट नहीं करता बोहर। दूसरा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नहीं करता अकोमोडेट। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते, लेकिन बोहर ने तो फॉर्मूले दे दिए दोनों के, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को भी वो अकोमोडेट नहीं करता।
बोहर postulated that electrons move around the nucleus in fixed circular paths. बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है. पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड ओनली बाय एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली. आप इलेक्ट्रॉन का पाथ तभी डिफाइन कर सकते हो अगर आपको उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ पता है. दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग तो बोलता है आप दोनों डिफाइन कर ही नहीं सकते. ठीक है. बोहर मॉडल ऑल्सो डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोहर वेव नेचर को भी अकाउंट फॉर नहीं करता. ये डी ब्रॉगली के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो दोनों के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में है. इसलिए हेंस कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट was replaced by concept of probability of finding electron in an orbital. Orbital क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. Orbital is a region of space where probability of finding electron is 90 to 95%. एक ऐसा स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है. ऑर्बिटल. चलो, इसलिए ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल कहेंगे अब. तो चेंज्ड मॉडल को क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ. नेक्स्ट, which of the following is responsible to rule out the existence of definite paths or trajectories of electrons. इलेक्ट्रॉन का पाथ डेफिनेट नहीं होता. ये किस प्रिंसिपल की वजह से आया बताओ? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की वजह से. ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एफ प्रिंसिपल, ये हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखें. ठीक है ना. तो बट हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि आप सर्टेनली पोजीशन और मोमेंटम सर्टेनली दोनों एक साथ नहीं बता सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं हो सकती. ठीक है ना.